हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम आपके लिए लेके आए हैं फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी क्या होती है, टोटली बेसिक से पढ़ेंगे। एंड तक ज़रूर देखना, वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम जेके एसएसबी फाइनेंस अकाउंटेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सब इंस्पेक्टर की कर रहे हैं, सब एडिटर या जूनियर सब एडिटर की कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता दूँ कि जो ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम है, जैसे आपका सब इंस्पेक्टर का हो गया, फाइनेंस अकाउंटेंट, वहाँ सॉरी फाइनेंस सब इंस्पेक्टर, तो आपको जीके में मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, जीएसटी, इंडायरेक्ट टैक्सेस का चैप्टर, आपको बजट भी पढ़ना पड़ेगा वहाँ पे, क्योंकि आपको जनरल नॉलेज में चीज़ें इंक्लूड वहाँ पे की गई हैं। तो आपने ये चीज़ वहाँ पे पढ़नी पड़ेगी, तभी आपका ये होगा। इन्फ्लेशन भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसकी प्रिपरेशन करें। तो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए तो है ही इकोनॉमिक्स का टॉपिक, बट आपके लिए जनरल नॉलेज का टॉपिक है, ठीक है, जनरल नॉलेज का। तो आपने इसको स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि आपका 20 मार्क्स का सेक्शन है, तो आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा। तो आप हमारी वीडियो से भी पढ़ सकते हो, आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो आज एक वीडियो में ये कवर अप नहीं होने वाला है, तो नेक्स्ट वीडियो भी इसकी पर आएगी, जिसमें हम इसको पूरा कवर अप कर लेंगे। और नेक्स्ट उसके जो थर्ड वीडियो आएगी फिजिकल पॉलिसी पे, वो आपकी एमसीक्यूज़ की होगी। नेशनल इनकम के जो एमसीक्यूज़ हैं वो अभी हमारे पेंडिंग है, उसके एमसीक्यूज़ पर भी वीडियो जल्दी ही आएगी। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। चैनल पर जो भी न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली कोई भी न्यू वीडियो की अपडेट हो, नोटिफिकेशन हो, आपको तक सबसे पहले पहुंचे। कोई भी जेके एसएसबी की तरफ से ऑफिशियल्स अपडेट्स होती है हमारे चैनल पर, आपको मिल जाती है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है तो आप हमें डिफरेंट प्लेटफॉर्म से फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आपको कोई पर्सनल बात करनी है तो आप भी हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलिए, अपने जो अगर आपकी कोई प्रिपरेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि लाइव सेशन भी हमारा एवरी संडे को होता है। तो अब एमसीक्यूज़ पे भी ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें एमसीक्यूज़ से सीखने को पड़ती हैं। ज़्यादा थ्योरेटिकल पार्ट से भी हम चीज़ें सीखने को मिलती हैं, बट कुछ चीज़ें हमें एमसीक्यूज़ पे भी सीखने को मिलती हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको ले चलूँगा अपनी पीडीएफ पे। सो गाइस, ये है फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी क्या होती है? अगर आपने अगर आप अकाउंट असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपने अकाउंटेंसी में बजट पढ़ लिया है, शायद पढ़ लिया होगा। तो बजट में आपने क्या चीज़ पढ़ी थी? बजट में सर हमने ये पढ़ा था कि बजट एक एस्टिमेट होता है, फ्यूचर का जो भी एक्सपेंडिचर होता है हमारा, एक साल के बाद हमारा बनाया जाता है। मतलब कि जब हमारा फिनेंशियल ईयर ख़त्म होने से पहले पहले उसको बना दिया जाता है, कि नेक्स्ट जो हमारा ईयर होता है उसके स्टार्ट होने से पहले हमारा बजट रेडी कर दिया जाता है, ठीक है। फिजिकल पॉलिसी डील्स विद द रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या आता है? रेवेन्यू आ गया होगी इनकम जो आप जनरेट कर रहे हो, ठीक है। एंड एक्सपेंडिचर हो गया आपका जो खर्चा, ठीक है, खर्चा जो आप पे कर रहे हो। पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, ये फिजिकल पॉलिसी डील करती है रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर पे। पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, और गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर कर रही है, जो खर्चा कर रही है, वो कहाँ से कर रही है, ये फिजिकल पॉलिसी वहाँ पे डील करती है। वर्ड फिजिकल हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड फिस्क, जिसका मतलब होता है पब्लिक ट्रेजरी और गवर्नमेंट फंड्स, ठीक है। पब्लिक की ट्रेजरी यानी कि गवर्नमेंट के फंड्स होते हैं जो। उसके बाद यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर फॉर्मुलेट द फिजिकल पॉलिसी। याद रखना, फॉर्मुलेट कौन करता है इसको? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं, और बजट भी इनके द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। फिजिकल पॉलिसी इज एन एस्टिमेट ऑफ टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग देयर इम्पैक्ट्स इन द इकोनॉमी। यानी कि आपको पता है कि फिजिकल जो पॉलिसी है ये एस्टिमेट करता है किस चीज़ का। देखिए, आप टैक्स पे कर रहे हो, बजट आपने पढ़ा, उसमें आपने देखा कि टैक्स किस तरह से। अगर बात करूँ बजट की, तो बजट एक अलग से टॉपिक हो जाता है, जिसमें हमें टैक्स के बारे में पढ़ना पड़ता है। अगर आपने बजट पढ़ा है तो आपके लिए चीज़ समझना आसान होगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, टैक्स जो हम पे कर रहे हैं तो आपके डायरेक्ट टैक्स होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपके जो पे करने पड़ते हैं, जीएसटी वगैरह हो गए जैसे, तो ये आपको पे करने पड़ते हैं। तो यही फिजिकल पॉलिसी होती है जो एस्टिमेट रखती है टैक्सेशन का, और गवर्नमेंट जो स्पेंड कर रही है, एक्सपेंडिचर कर रही है उसका। जैसे गवर्नमेंट सर कहाँ एक्सपेंडिचर करती है? कहाँ करती नहीं है। क्यों नहीं करती है? आपको सब्सिडीज देती है, आपके लिए रोड बनाती है ना, कितना कुछ करती है। यही तो खर्चा होता है उनका। आर्टिकल 11
to 112 of the Indian Constitution is यूनियन बजट ऑफ द ईयर। जो आर्टिकल 112 है वो डील करता है यूनियन बजट से। आल्सो रेफर द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एस्टिमेट रिसीव्ड एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर। आर्टिकल 112 ये बताता है कि जो यूनियन बजट है एक साल का, उसको एनुअल स्टेटमेंट बना के उसको रिप्रेजेंट करना पड़ता है। जो भी रिसीप्ट्स होते हैं, रिसीप्ट्स जो गवर्नमेंट के पास इनकम आ रही है और एक्सपेंडिचर जो उनका हो रहा है, उसकी पूरी डिटेल एक समय बनानी पड़ती है। ठीक है। फिजिकल पॉलिसी को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि बजट क्या होता है। बजट रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल दूंगा, होप सो आपको समझ आएगी। बजट हो गया, बाद में बजट की बात पर। रेवेन्यू, आपकी इनकम है सर 15,000 रुपया पर मंथ की। ठीक है। तो एक्सपेंडिचर आप कितना खर्च कर सकते हो, तो आपका बजट कितना। आप गए फ़ोन वाली दुकान पे, आपने बोला सर मुझे फ़ोन दिखाइए। उसने बोला कि कौन सा फ़ोन, उसने बोला, आपने बोला कोई भी दिखा दो। फिर उसने आपसे पूछा, पहले तो उसने पूछा कि आपको कौन सा फ़ोन चाहिए। शायद आप दिमाग से सोच के गए होंगे कि मुझे ये वाला फ़ोन लेना है, सैमसंग का, वीवो का, रेडमी का या ओप्पो का फ़ोन लेना है। तो जब उसने पूछा कि सर अपना बजट बता दीजिए, आपने जब बोला कि मैं कोई भी फ़ोन खरीद लूँगा, बताइए। उसने बोला कि आप बजट बताइए। आपने बोला कि मेरा बजट है 10,000 तक मैं खर्च कर सकता हूँ, रेवेन्यू तो मेरा इतना है, तो यही आप इतना एक्सपेंडिचर कर सकते हो खरीदने में, ये बजट होता है। ठीक है। जब दुकान पर जाते हो ना, दुकानदार वो को पूछता है कि कितना बजट है आपका, आप बताते हो सर इतने तक हम खरीद सकते हैं, जितनी हमारी इफ़िशियंसी होती है खरीदने की। ठीक है। इस चीज़ को बोलते हैं बजट। तो बजट आपको पता है पहले बना दिया जाता है, पहले तो फेब में बनता है ये। ठीक है। और ये यूनियन मिनिस्टर कौन है हमारे, कमेंट करें, पता होना चाहिए सबको। तो बजट बन जाता है, एस्टिमेट। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आपका ईयर स्टार्ट हुआ 2020, ये 2021। ठीक है। ये आपका ईयर था 2021। ठीक है। इसका बजट एक साल पहले ही बन जाता है। ठीक है। इस तरह से, बल्कि आने वाले साल का बजट आपको पता है फाइनेंशियल ईयर कब से होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक होता है। ठीक है। इनका बजट होता है जो इससे पहले ही बन जो गया होता है। ठीक है ना। तो ये आपका मान लो कि ये आपका 21 लगने वाला है। ठीक है। यहाँ पे आपका लग गया 21 और इसका बजट रिप्रेजेंट हो जाएगा 2021 में। ठीक है। पहले ही इनका बजट एस्टिमेट कर दिया जाता है। उसके बाद बात कर रहा है कि फिजिकल पॉलिसी क्या। सर फिजिकल पॉलिसी को बजटरी पॉलिसी बोलते हैं। इज द सिस्टर स्ट्रेटेजी टू मॉनेटरी पॉलिसी। याद रखना इस चीज़ को, इंपॉर्टेंट है। बेस्ड ऑन द थ्योरिस्ट ऑफ जॉन मायर नड काइंस नोन एज द नेशंस इकोनॉमिक्स। और ये थ्योरी किसने दी थी फिजिकल पॉलिसी की, याद रखना जॉन जे एम काइंस ने इसकी थ्योरी दी है, और ये काइनेशियन इकोनॉमिक्स भी है। मेन गोल क्या रहता है सर फिजिकल पॉलिसी का। सर मेन गोल यही रहता है कि इकॉनमी को डेवलप कर, फिजिकल पॉलिसी से न्यूली डेवलप कंट्री। इस चीज़ को इंपॉर्टेंस से देखिए। ये क्वेश्चन पंचायत कॉन्टेस्टेंट से इसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आपके पास पेपर है तो जल्दी से इसको खोल दें। मेन गोल ऑफ फिजिकल पॉलिसी इज न्यूली डेवलपिंग कंट्री। डेवलपिंग कंट्री होगी जैसे आपकी अंडर डेवलप्ड कंट्री होगी, जैसे इंडिया है। डेवलपिंग यहाँ पे डेवलप हो रही है, मतलब कि अभी डेवलप्ड नहीं है, डेवलपिंग हो रही है, ग्रोथ हो रही है वहाँ पे। इकॉनमी promotions of the highest possible rate of capital formations underdeveloped country are developing vicious circles of poverty, so it needs to accelerate the rate of capital formation। जो भी नीड क्या रहती है फिजिकल पॉलिसी की एक डेवलपिंग कंट्री को, सिंपल सी भाषा में बोलूँ, फिजिकल पॉलिसी की डेवलपिंग कंट्री को सर एक ही नीड रहती है, उनको ये रहती है उनका जो कैपिटल फॉर्मेशंस है उसको हमको राइज करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए, एक्सेलरेट करना चाहिए। यही एक क्वेश्चन पूछा गया था पंचायत कॉन्टेस्टेंट के एग्जाम में। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन पक्का लेके आऊँगा आपके लिए, अगर आपके पास पेपर नहीं है। ठीक है। सो इट नीड्स टू एक्सेलरेट द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। सर कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है। सर कैपिटल फॉर्मेशन हो गया जो आपके पास एसेट्स है, जैसे कि आपके पास मशीनरी है, आपके पास बिल्डिंग्स हैं। ठीक है ना। इस चीज़ की अगर आपके कैपिटल मशीन से वगैरह होंगी आप सारा काम कर पाओगे। ठीक है ना।
तो ये चीज़ें वहाँ पे ज़रूरत रहती हैं। तो आपको इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि कैपिटल फॉर्मेशन क्या होती है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होती है, इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स क्या रहते हैं सर, इनका फ़ायदा क्या होता है? फुल एम्प्लॉयमेंट मिलता है, प्राइस स्टेबिलिटी होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि मशीनरी, डैम्स, रोड्स, ये चीज़ें हमारी मेंटेन होगी तो तभी हमारी कंट्री एक अच्छी होगी। रीजनल बैलेंस यानी कि रिमूविंग द रीजनल डिस्पैरिटीज़, यानी कि हमारे जम्मू में डेवलपमेंट होगी और कश्मीर में कोई डेवलपमेंट नहीं, तो एक रीजनल बैलेंस होना चाहिए यहाँ पे। तो रीजनल डिस्पैरिटीज़ को हमेशा के लिए रिमूव करना चाहिए गवर्नमेंट को, जिससे हमारा फिजिकल पॉलिसी का भी एक ये ऑब्जेक्टिव रहता है। तो आई होप यहाँ तक ये बेसिक आपको समझ आया हो। अब देखिए कि यहाँ पे बजट है, बात आती है कि बजट, मैंने आपको बता दिया बजट क्या होता है, ठीक है। बजट के दो दो अकाउंट होते हैं, ठीक है। एक तो रेवेन्यू अकाउंट होता है, दूसरा कैपिटल अकाउंट होता है, ठीक है। अब रेवेन्यू में भी रिसिप्ट्स आती हैं और एक्सपेंडिचर आता है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और यहाँ पे कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। अब रेवेन्यू अकाउंट में दो अकाउंट आते हैं, जैसे मैंने बोला रेवेन्यू रिसिप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये एक शॉर्ट टर्म्स जो मनी आती है जाती है। रेवेन्यू रिसिप्ट यानी कि जो मनी आ रही है इनके पास, और शॉर्ट टर्म के लिए, और जो इनकी मनी जा रही है बाहर, ठीक है। अब ये एक तो इसमें टैक्स आते हैं, दूसरे इसमें नॉन टैक्सेस आते हैं, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स, जो भी इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं आपके, जीएसटी, आईजीएसटी, ठीक है, ये आपके डायरेक्ट टैक्स हो गए, और यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स भी आपके इंक्लूड होते हैं। नॉन टैक्स यहाँ से आपके हो गए, प्रॉफिट्स आ रहा है गवर्नमेंट के पास, डिविडेंड्स आ रहे हैं, शेयर्स आ रहे हैं, फाइन्स, कोई भी फाइन कर रहा है, अर्निंग्स हो रही है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, पानी की सप्लाई कर रहे हैं, ग्रांट्स हैं, उनकी जो थोड़ी थोड़ी जो भी इनकम्स होती है जो गवर्नमेंट के पास जा रही है, तो ये उनका रेवेन्यू है। उसके बाद जो सब्सिडीज दे रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं, सैलरीज प्रोवाइड कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, गवर्नमेंट को प्रोविडेंट फंड्स दे रहे हैं, पेंशन अप्लाई कर रहे हैं, सोशल सर्विस दे रहे हैं, कुछ कोई स्कीम्स दे रहे हैं, उनमें जो पैसा खर्च होता है वो उसी के अंडर आता है, ठीक है। ग्रांट्स प्रोवाइड कर रहे हैं नेशंस एंड स्टेट्स को। उसी के बाद आता है आपका कैपिटल। कैपिटल में भी दो अकाउंट आते हैं आपके, एक तो कैपिटल रिसीव, दूसरा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल अकाउंट लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होता है, ठीक है। लॉन्ग रिकवरी, लॉन्ग लोन्स की यहाँ पे रिकवरी हो गई इनकी, तो उनको पैसा मिला, ठीक है। डिस इन्वेस्टमेंट की, इन्होंने अपने एसेट को सेल कर दिया गवर्नमेंट ने, प्राइवेट डिस इन्वेस्टमेंट को याद रखना, एग्जाम में ये चीज़ पूछी जा सकती है। बोरिंग एंड अदर लाइबिलिटीज़, जो भी उन्होंने लाइबिलिटीज थी उनके पास पैसा आया वो चीज़ें। उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आता है, ठीक है। इट इंक्रीज द फिनेंशियल एसेट्स, ठीक है। ये हमारा फिनेंशियल एसेट्स को इंक्रीज करता है। लोन्स टू स्टेट एंड यूटी, जैसे कि हमने लोन्स प्रोवाइड किए थे स्टेट्स को, ठीक है। लोन्स प्रोवाइड किए स्टेट और यूटी को एक लॉन्ग पीरियड के लिए, सोशल इकोनॉमिक एंड कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए, डिफेंस एंड अदर के लिए। डिफेंस के लिए अगर हम एक्सपेंडिचर करेंगे तो हमें तो इनका एसेट तो मिलेगा, एसेट यानी कि इक्विपमेंट्स खरीदेंगे, जो भी सोशल सिक्योरिटीज फोर्सेस होंगी हमारी कंट्री में, ये हमारी एक एसेट्स ही होते हैं, ठीक है। जनरल सर्विस जैसे रेलवे, रेलवे अगर अगर हमने पैसा लगाया तो हमें रेलवे की सुविधा मिलेगी, वहाँ पे पैसा आएगा, ठीक है। इन चीज़ों से हम, जिससे हमें पैसा मिलता, लोन्स प्रोवाइड कर दिए हमने स्टेट्स और यूटी को, तो वहाँ से भी हमें इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा, ठीक है। लोन से रिपेड हो रहे हैं तो वो भी एक एक्सपेंडिचर है। टूल्स ऑफ फिजिकल पॉलिसीज के क्या क्या होते हैं, एक तो टैक्सेशन होता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी कि गवर्नमेंट जो पे कर रही है। पब्लिक डेप्ट हो गया, जो कि बोरिंग ऑफ द गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट पैसा उधारा ले रही है, चाहे वो पब्लिक डेप्ट इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो। प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, प्लान जो कि प्लान किया होता है इन्होंने, एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ पे करना। नॉन प्लान हो गया, जो कि सोशल स्कीम्स वगैरह होंगी, वहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है। कंपोनेंट आओगे आपके फिजिकल पब्लिक डेप्ट के। इंटरनल डेब्ट हो गया, यानी कि लाइबिलिटीज़, यानी कि जो आप अपनी ही कंट्री से जैसे आरबीआई से हमारी इंडिया लोन ले रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट लोन ले रही है, इस तरह से। अदर लाइबिलिटीज़ एक्सटर्नल डेब्ट होगी अदर कंट्री से, जब हम आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक से हम लेते हैं तो ये हमारे एक्सटर्नल डेब्ट होते हैं। अब डेब्ट ट्रैप्ड क्या होता है सर? डेब्ट ट्रैप्ड एक टर्म ऐसी है, सिचुएशन जब ऐसी हो जाती है कि जब हम कुछ चीज़ बोरो करते हैं अगेन फॉर द पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑन दी प्रीवियस डेब्ट के लिए। देखिए जब हम क्या करते हैं, मैंने आपसे 100 रुपया लिया, ठीक है, मैंने आपसे ए ने बी से 100 रुपया लिया, इसने इससे 100 रुपया ले लिया, ठीक है। अब ये 20 बोल रहा है कि मुझे पैसे रिटर्न कर। अब इसने क्या किया, ए ने सी से पैसे उठाए और इसको दे दिए, ये एक ट्रैप बन गया, ठीक है, इनका डेब्ट ट्रैप बन जाता है।
तो इसी को हम डेब्ट ट्रैप के नाम से जानते हैं। उसके बाद होता है टाइप्स ऑफ फंड्स गवर्नमेंट, ये चीज़ हम कल पढ़ेंगे। गवर्नमेंट के कितने फंड्स होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कॉन्टीजेंसी फंड्स और पब्लिक अकाउंट्स होते हैं। कल इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म कर देंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही रखेंगे। ये टाइप्स ऑफ फंड्स हम कल पढ़ेंगे पूरे डिटेल के साथ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, कमेंट करना और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना।